आज हम लोग चैप्टर थोड़ा सा स्टार्ट कर रहे हैं वर्क एनर्जी। पहले तो एक छोटी सी बात समझो, वर्क क्या होता है। किसी भी कार्य को करना वर्क कहलाता है। मतलब वर्क मतलब कार्य, कार्य मतलब काम, काम मतलब वर्क। ठीक है, अब काम कैसे हो सकता है बताओ? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम मेरे से पूछोगे? बताइए काम कैसे होता है? किसी चीज को, ठीक है, हम फिजिक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो किसी चीज का करना मतलब कैसे हो सकता है? किसी चीज को उठा के यहाँ से वहां फेंक दूं, किसी को उठा के ले आऊं, किसी को ले जाऊं, तो घर में काम कैसा होता है? ऐसे तो होता है ना? कोई थैली उठा के अंदर रखा, कोई चेयर उठा के बाहर ले आ, कोई चीज अंदर रखो, कोई बाहर। मम्मी सारा दिन क्या करती रहती है तुम्हारी? जो तुमने चीजें फैलाई हुई होती हैं वर्क करके, मम्मी के उसके ऊपर वापस वर्क करके उसको सेटल डाउन करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं? एक को उठाया यहाँ रखा, उसको उठाया यहाँ रखा। तो वर्क होता क्या है? फोर्स आपने कितना लगाया, ठीक है, और उसमें डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ फोर्स लगाने से। लेट्स से टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस, ठीक है, इफ आई एम अप्लाइंग 5 न्यूटन ऑफ फोर्स, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और उसने 10 मीटर ट्रेवल किया। 5 न्यूटन का फोर्स, उसने कितना ट्रेवल किया? 10 मीटर। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? वर्क कितना हुआ? 5 न्यूटन इंटू 10 मीटर, तो 50 जूल्स का हमने वर्क डन किया। कितने जूल्स का वर्क डन किया? 50 जूल्स का। दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है जी, हमें भी ऐसा लगता था कि वर्क ऐसे ही होता है, बट वर्क का दिस इज नॉट द ओरिजिनल फॉर्मूला। तो वर्क का ओरिजिनल फॉर्मूला निकल के आता है एफ इंटू कॉस थीटा इंटू एस। बस आधा बच्चा हार्ट अटैक से यही मर जाता है। सर ये कौन सी चीज आ गई? देखो तुमने जब नई चीज है तो टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। हाँ नहीं कराई, कोई बात नहीं, स्कूल में नहीं कराया हुआ, चलो फिर ठीक है, थैंक यू। कॉस के कुछ हमारे पास ना वैल्यूज होती है, ठीक है। कॉस की कुछ क्या होती है हमारे पास? वैल्यू होती है। उसकी क्या क्या वैल्यू होती है देखो जरा, 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, कितनी वैल्यू है हमारे पास? 0, 30, 45, 60, 5। ठीक है, 5 वैल्यूज है। इसको कैसे लिखते हैं ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5। अच्छा, वैसे हम लोग ना अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास 60 होती ही नहीं है, ठीक है। एक्चुअली कुछ कुछ वैल्यूज हैं, कुछ कुछ हम लोग सीधा सीधा डायरेक्टली याद ही कर लेते हैं, ठीक है। तुम्हारे सिलेबस में तो 2-4 वैल्यू ज्यादा ज्यादा याद करनी, ज्यादा करनी भी नहीं हम लोगों ने। कॉस कॉस कॉस, थीटा का मतलब होता है एंगल, ठीक है। अभी ये समझ आते हैं क्या होता है इसका। जिस जिसकी वैल्यू की वैसे हम लोगों को जरूरत होती है तो वैसे हम लोगों को मिलती भी है, ठीक है। और अगर नहीं मिलती तो फिर मैं तुम लोगों को 4-5 वैल्यूज लिखवा दूंगा, ठीक है। 0, 30, 45, 60, 90 ऐसे करके 2-4-5 वैल्यू में तुम्हें लिखवा दूंगा, ठीक है ना। वैसे 10th क्लास में जाके हम लोग उसके निकालने में सीखते हैं, पहले साइन का निकालते हैं, फिर कॉस का निकालते हैं, फिर टैन का, फिर कॉसेक का, फिर सेक का, फिर कॉट का, ऐसे करके निकालते रहते हैं। तो अभी आप बस ये समझने पे ध्यान लगाएं कि ये करता क्या है। देखो जी, मान लो मेरे पास एक टॉय कार है, ठीक है। अब मैं नीचे बैठ के तो इसको धक्का मारूंगा नहीं, तो मैंने इससे बांध लिया एक धागा और धागा खींच रहा हूँ इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? लेकिन आप ध्यान दो तो ये ट्रेवल किस डायरेक्शन में करेगी? इस। अब इन दोनों के बीच में ये फोर्स और डिस्टेंस अप्लाइड के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं उसको? थीटा। हाँ थीटा, ठीक है। उस हिसाब से यहाँ पे वैल्यू आती है। अगर मान लो ये 60 डिग्री है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? कॉस 60 डिग्री। मान लो अगर ये 45 डिग्री है तो हम लिख देंगे 45 डिग्री। एनी डाउट टिल नाउ? अच्छा जी, तो अब एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं, उसको करते हैं, ठीक है। वैसे ओरिजिनल फॉर्मूला यही है, तो सर फिर आपने ये वाला क्यों किया और इसके अंदर कॉस थीटा क्यों नहीं है? ठीक है, बात को ध्यान से समझना। जब मैं फोर्स लगा रहा हूं, इसी को बनाते हैं, जब मैं फोर्स लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में और डिस्टेंस हो रहा है इसी डायरेक्शन में, ठीक है, तो कॉस मतलब कि फोर्स और डिस्टेंस के बीच में कितना एंगल है? 0। तो इसका मतलब कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, ठीक है। एक्चुअली ये बात हमें पहले से पता है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। फॉर्मूला मैंने यही लगाया था cos 0 डिग्री, लेकिन जब मुझे पता लगा cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो मैंने लिखा फोर्स 1 इंटू एस। तो फॉर्मूला क्या बना? F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। आई बात समझ? तो मैंने लगाया cos की वैल्यू यहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी लगा दिया, बस यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी तो उसके हिसाब से थोड़ा सा
आंसर चेंज होगा, दैट्स इट। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है हमारी जिंदगी में कि कुली है, कुली है ना, हाँ कुली होता है, ट्रेन में जाते हैं कुली 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 करता है ना वो, कुली 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 क्या कहता है वो, लाओ सामान उठा के बाहर रखवाता हूँ, दे देना 200 रुपये 300 रुपये 500 रुपये 100 रुपये, जैसे जो हिसाब किताब तुम्हारा बनता है। ठीक है जी, अब उसने, मैंने कहा तेरा जितना काम करेगा उतना ही पैसे दूंगा, कह रहा ऑब्वियसली जितना काम करूंगा उतना ही पैसे। मैंने कहा ठीक है। मेरे पास 2 बड़े बड़े बैग थे, मैंने दे दिए उसको, एक डफल बैग था वो भी दे दिया, एक पिट्ठू बैग था मैंने वो भी दे दिया। कह रहा हाँ 500 रुपये लगेंगे। मैंने कहा वहां जाके कैलकुलेट करेंगे कितना काम आपने किया है, उस हिसाब से पैसे दूंगा। कहता ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चुक लो। अब उन्होंने सामान सारा का सारा उठा लिया सिर पे। ठीक है, कहाँ उठा लिया? सिर पे। एक बैग, दूसरा बैग, तीसरा बैग, चौथा बैग, पांचवा बैग, सारे बैग आए सिर पे। हमने बोला ठीक है जी, तो चलो। अब वो अप्रोक्सीमेटली 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर आगे लेके गए हम। कितना? 1 किलोमीटर आगे। ठीक है, मतलब मान लो अंदर से बाहर में लेके आए वो। तो अब ध्यान से देखो, ये अंकल है, सामान का रखा है सिर पे, फोर्स कहाँ लग रहा है? नीचे। या अंकल फोर्स कहाँ लगा रहे होंगे? ऊपर। तो मान लेते हैं फोर्स लग रहा है नीचे एग्जांपल के लिए, और अंकल का ट्रैवल कर रहे हैं सामने। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। और ध्यान से समझना इस बात को, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। अंकल ने बोला देखो जी आपके हो गए 2 बैग सिर पे रखे, एक उसके ऊपर डफल बैग, एक पिट्ठू बैग, 4 बैग हो गए। मैंने कहा हाँ। चारों को मिला के कहता 100 किलो का वजन है। मैंने कहा बोली चल। मैंने कहा आगे डिस्टेंस, कह रहा डिस्टेंस मैंने आपका ट्रेवल किया है अप्रोक्सीमेटली 1000 मीटर। मैंने कहा ओके। मैं फोर्स कितना लगाया था वो बताओ। कह रहा देखो जी 100 किलो का सामान था। मैंने कहा हाँ। और 10 ले लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। मैंने कहा हाँ। 10 ले लो, 9.8 छोड़ो सीधा। ठीक है, हाँ पढ़ाकू आदमी था तभी तो कूली बना। मैंने कहा कितना हो गया? कह रहा 1000। मैंने कहा ओके गुड गुड। कह रहा देखो सर इसके हिसाब से लगभग 10 लाख वैल्यू आ रही है। मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है। कह रहा लाओ पैसे दो। मैंने कहा रुको अंकल, फॉर्मूला ही गलत है। कह रहा कैसे गलत है बताओ। मैंने कहा फॉर्मूला में अगर आपको याद हो तो F इंटू कॉस थीटा इंटू एस है। कह रहा हाँ है तो सही। मैंने कहा थीटा कितना है? 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। मैंने कहा अंकल आपने सारी कैलकुलेशन ठीक करी पर कॉस 90 की वैल्यू आपने नहीं लगाई। कह रहा कोई नहीं अब लगा लेते हैं। ना लगाओ। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? तो अंकल ने कितना वर्क किया? मैंने कहा थैंक यू अंकल, अब जा सकते हैं। समझ रहा है? नहीं उसके बाद अंकल ने खूब मारा मेरे को, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन काम अंकल ने नहीं किया। काम तो नहीं किया। काम करा नहीं है तो वेट कैसे? काम करा तो है। हाँ जिस समझने में तो ऐसा लग रहा है काम तो करा है ना, वेट उठाया है, चला है, थका है, पसीना आया है, काम तो किया है। उससे पूछो कह रहा भूख लग रही है अब तो काम करने के बाद। ठीक है, और हम कह रहे काम नहीं करा। सर ये कैसे है ना? देख एंगल की सारी गेम है। यही अगर वो 100 किलो ऐसे लेके चलता, ठीक है, मान ले किसी और एंगल से पकड़ के चलता तो कुछ और वैल्यू आती। ठीक है, या वो सीधा 100 किलो को रख के धक्का मार के लेके चलता तब भी बढ़िया वैल्यू आती, तब भी पैसा कमा लेता वो। हमने बोला यार ये बदतमीज वर्क डन और कहां कहां होता है। कह रहा है जो अर्थ अपने मून को अपने तरफ खींचती है। देख भाई फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में और डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है इस डायरेक्शन में, एंगल 90 डिग्री। तो इन दोनों ने वर्क कितना किया? 0। ऐसे ही जब सन के अराउंड अर्थ घूम रहा होता है, सन के अराउंड क्या घूम रहा होता है? अर्थ। तो फोर्स किस लगता है? 90 डिग्री। और डिस्टेंस कैसे ट्रेवल कर रहे होते हैं हम लोग? ऐसे। तो ये डिस्टेंस, ये फोर्स, तो एंगल बन सके 90। तो ये दोनों भी एक दूसरे के ऊपर वर्क डन नहीं कर रहे। एनी डाउट टिल नाउ? कोई दिक्कत परेशानी है? तो ऐसे ऐसे करके हमारे पास जो जो वैल्यू आती रहती है हम कॉस की वो वैल्यू आपको बताते भी रहेंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर अर्थ से मूव करे तो भी वर्क डन 0 होगा। बेटा अर्थ जो है ना, देख एक इंस्टेंट पे, एक सब सेकंड के अंदर अर्थ ऐसे नहीं मूव कर लेगा। ऐसा मूव करने के लिए उसको टाइम लगेगा। देख कुछ समय तो पहले सीधा चलेगा, फिर सीधा ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा। देख लाइन कई बच्चे ऐसे बनाते हैं, देखा तूने? ये देखिए लाइन स्ट्रेट है एकदम, एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन है। मैंने टेढ़ी लाइन नहीं बनाई,
मैंने ऐसे नहीं बनाया, ऐसे करके लाइन नहीं बनाई मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई है, ठीक है। और बस अगली लाइन जो डाली है वो अगली जगह पे डाली है, लाइन कैसी है, स्ट्रेट है, ठीक है। तो हमने एक इंस्टेंट पे बात करी, तो एक इंस्टेंट में पता लगा कि डिस्टेंस ऐसे है और फोर्स ऐसे, जिसकी वजह से एंगल 90 डिग्री है। आई बात समझ में, एग्जांपल समझ आई, और भी वर्क समझ आया, डन हो गया वर्क। अच्छा जी, एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, आगे चलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, वर्क इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्योंकि हम मैक्सिमम केस में जिस तरफ फोर्स लगाते हैं उसी तरफ हम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बोलना वैसे करता, हम डिस्प्लेसमेंट भी वहीं ट्रेवल करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, वर्क समझ आ गया। तो यहाँ पे मैंने 0 2 कम लगा लिए, इन 0 लगा लेना वापस, ठीक है। बोला 10 लाख ही था, एट लास्ट देखो होना 0 ही है, तो इतना फिर भी आपको करना तो ठीक चाहिए ना, गलत क्यों करें हम लोग। डन है यहाँ तक, कोई दिक्कत परेशानी, क्वेश्चन क्लियर है, परफेक्ट है। चलो